एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं एंजल गॉड वर्सेस सी गॉड की फाइट स्टार्ट हो जाती है और उसी के साथ ही क्या नेक्स्ट कहती है क्या सी गॉड की जो थोड़ी सी बची कुची पावर इस वर्ल्ड में मौजूद है, क्या वो पावर भी मुझे तांगसेन को किल करने से रोकना चाहती है? क्या तुम तांगसेन को बचाने के लिए इतने ज्यादा लालची हो चुके हो और हर हाल में ही तांगसेन को अपना इनहेरिटर बनाना चाहते हो? जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान बैटल स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पर स्टार्टिंग में किया नेक्स्ट के अटैक्स काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और जैसे ही वो सी गॉड को थोड़ा सा सप्रेस कर लेती है तो उसी के साथ ही दोबारा से अपनी डिवाइन टेक्निक को यूज करने लगती है, जिसे देखते ही सी गॉड भी अपनी डिवाइन पावर का यूज करने लगते हैं और उसी के साथ ही इरेटिक वेव्स को जनरेट करते हैं, जो सारी वेव्स ही क्यान नेक्स्ट के काफी ज्यादा क्लोन्स के क्रिएट हुए अटैक्स को बहुत ही आसानी से होल्ड कर रही होती हैं और उसी के साथ ही इस पावर को टोटली रिफ्लेक्ट करती जा रही होती हैं, जिसके साथ ही तांगसेन कहता है हालांकि क्यान नेक्स्ट की गॉड लेवल पावर की फ्लक्चुएशन सी गॉड के ओरा से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी सी गॉड ने क्यान नेक्स्ट की सारी एनर्जी को इरेटिक वेव्स का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से काउंटर कर लिया है। क्या ये सारे इफेक्ट सिर्फ इस बात की वजह से आ रहे हैं कि सी गॉड ट्राइडेंट को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करते हैं और उसके बाद उसे यूज करते हैं? क्या उसकी वजह से ही वो सी गॉड ट्राइडेंट के इतने ज्यादा मिसिंग इफेक्ट्स को जनरेट कर पा रहे हैं? जिसके साथ ही हम देखते हैं दोबारा से सी गॉड को जो कि अपने एक न्यू अटैक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा वाटर जमा होने लगता है, जिससे कि क्यान नेक्स्ट डॉज करना स्टार्ट कर देती है और जहाँ जहाँ पर वो पानी गिरता जा रहा होता है क्यान नेक्स्ट उस एरिया को छोड़ती जा रही होती है और इसी के साथ ही सी गॉड भी यहाँ पर मौजूद वाटर के एरिया को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि क्यान नेक्स्ट और उनके दरमियान का फासला काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसी के साथ ही सी गॉड काफी ज्यादा बड़ी वेव्स को जनरेट करते हैं और उसी के साथ ही क्यान नेक्स्ट को सारे पानी में फ्लश करने की कोशिश करते हैं, जिससे बचने के लिए दोबारा से क्यान नेक्स्ट अपनी एंजल गॉड लाइट को अपनी बॉडी की साइड पर इन्वेल्व कर लेती है और इसी के साथ ही हम आते हैं तांगसेन के व्यू पर, जो कि आल्सो इसी पानी में डूब रहा होता है और उसी के साथ ही कहता है लॉर्ड सी गॉड, मैंने आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। मगर उसी के साथ ही सी गॉड तांगसेन से कहते हैं तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है और इसी के साथ ही सी गॉड अपनी पावर का यूज करते हुए तांगसेन की लॉस हुई पावर और तांगसेन की एग्जॉस्ट हुई सारी फिजिकल बॉडी को रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी के साथ ही तांगसेन से कहते हैं अभी के लिए मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ और मैं इस बात की उम्मीद कर जा रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जबकि वक्त तुम जरूर मेरी पावर को इनहेरिट कर लोगे। जिसके साथ जैसे ही सी गॉड यहाँ से चले जाते हैं तो उसी के साथ ही तांगसेन की सारी इंजरीज रिकवर होने के बाद जैसे ही तांगसेन अपनी आंखें खोलता है तो तब तक तांगसेन के सी गॉड ट्राइडेंट का हार्ट क्रश हो चुका होता है, जिसे देखते ही तांगसेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सी गॉड ट्राइडेंट के पास भी अपनी साउल नहीं रही, जो बात मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। मगर उसी के साथ ही तांगसेन कुछ सोचते ही कहता है अभी के लिए मेरे लिए यहाँ से ज्यादा जरूरी अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचना है, क्योंकि वो सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं और इसी के साथ ही तांगसेन यहाँ से निकल पड़ता है। जिसके साथ ही हम आते हैं सारे श्रेक डेविल्स के व्यू पर, जो कि सारे ही तांगसेन का वेट करते करते काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और उसी के साथ ही शाओवू कहती है इस मर्तबा मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट वाइब्स आ रही हैं, मैं इस बात को फील कर सकती हूँ कि तांगसेन की लाइफ खतरे में है। जो सुनते ही बाकी के सारे टीममेट्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मगर उसी के साथ यहाँ पर एंजल गॉड की लाइट रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसका मतलब ये है कि क्यान नेक्स्ट भी उस अटैक से बाहर आ चुकी होती है जो अटैक सी गॉड ने उस पर किया था और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर समुद्र में से तांगसेन भी बाहर आ जाता है, जो कि बाहर आते ही अपने सारे टीममेट्स से कहता है मेरे पास अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे साथ चलो और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जो सुनते ही तांगसेन के सारे टीममेट्स उसको फॉलो करते हुए सी गॉड वेस्ट सी बैरियर में आ जाते हैं और इसी के साथ ही तांगसेन अपने सारे टीममेट्स की बॉडीज और ओरा को हाइड करने के बाद यहाँ से डीप सी में जाना स्टार्ट हो जाता है। मगर जैसे ही तांगसेन अपने टीममेट्स के साथ यहाँ से निकलता है उसी के साथ ही क्यान नेक्स्ट यहाँ पर अपीयर हो जाती है, जो कि आते ही दोबारा से तांगसेन की बॉडी को स्कैन करना स्टार्ट कर देती है।
मगर जबकि तांगसेन अपने सारे टीममेट्स को लेकर डीप सी में जा चुका होता है तो कियान नेक्शे चाहे फिर एक गॉड भी क्यों ना हो, उसे तांगसेन का मुकाबला करने में जमीन पर ही इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तो वहीं पर सी में तांगसेन का मुकाबला करना कियान नेक्शे के लिए और भी ज्यादा मुश्किल काम है, जिसको कि कियान नेक्शे भी अच्छे से समझती है और उसी की वजह से ही तांगसेन के पीछे नहीं जाती और उसी के साथ ही कहती है जैसे ही तुम गॉड बन जाओगे तो उसके बाद तुम और मैं दोबारा से एक मर्तबा फाइट करेंगे और मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम्हारे गॉड बनने के बाद सी गॉड ज्यादा पावरफुल निकलता है या फिर मेरी एंजल गॉड की पावर ज्यादा पावरफुल निकलती है। मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं एक और व्यू को, जहां पर तांगसेन अपने सारे टीममेट्स के साथ वेस्ट सी बैरियर से बाहर आकर शार्क क्लैन के मेंबर्स की सवारी कर रहा होता है। जिसके साथ ही मा होंगचुन उससे कहता है, ब्रदर सेन, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतने कम दिनों में तुम इतने ज्यादा मुश्किलों में फंसे हो सकते हो। तुम सच में दोबारा से काफी ज्यादा हार्ड टाइम से बाहर निकल कर आए हो और उसी के साथ ही साथ एक गॉड के हाथों से बचना अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। मगर उसी के साथ ही तांगसेन उससे कहता है, हालांकि मैं अपनी सारी पावर का यूज करते हुए वहाँ से सिर्फ भागने में ही कामयाब हो पाया हूँ, मगर उसी के साथ ही साथ मेरा सी गॉड ट्राइडेंट का हार्ट भी शैटर हो चुका है। जिसके साथ ही दाइमोबाई तांगसेन से कहता है, तांगसेन, अगर तो हम कियान नेक्शे को बैटलफील्ड पर छोड़ देते हैं या फिर कियान नेक्शे हमारे पीछे से जियालिंग गेट पर चली जाती है तो फिर हमें क्या करना होगा। जिस पर तांगसेन बॉस दाई को बताता है, मेरे साथ फाइट करने के बाद अगर तो मुझे मिस्टेक नहीं हो रही तो कियान नेक्शे को भी इस बात का अच्छे से पता चल चुका होगा कि अभी के लिए कियान नेक्शे को जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि जियालिंग गेट, यानडुओ एम्पायर या फिर शिंगलुओ एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने से भी ज्यादा जरूरी है, वो है कियान नेक्शे का अपनी टेक्निक्स को परफेक्ट करना। और इसी के साथ ही तांगसेन भी अपने हाउटियन हैमर को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ ही कहता है, मेरे हाउटियन हैमर की अभी भी एक स्पिरिट रिंग मिस हो रही है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से वापस जाने से पहले सबसे पहले तो अपने हाउटियन हैमर की इस लास्ट स्पिरिट रिंग को हासिल करना होगा। जिसके बाद ही हम लोग वापस सी गॉड आइलैंड के लिए निकलेंगे। तो जैसे ही तांगसेन यहाँ पर अपनी स्पिरिट रिंग्स को बाहर निकालता है तो इस सब कॉम्बिनेशन को देखकर दोबारा से तांगसेन के सारे टीममेट्स काफी ज्यादा अमेज हो जाते हैं, क्योंकि तांगसेन ने एक न्यू मिरेकल को क्रिएट कर दिया होता है और तांगसेन के पास अपने हाउटियन हैमर में भी 4 रेड और 4 ब्लैक साउलिंग्स आ चुकी होती हैं। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, अगर तो हमारी ये ट्रिप ऐसे ही चलती है तो फिर सी गॉड एग्जाम का मेरा ये ट्रायल बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं तांगसेन अपने टीममेट्स के साथ सबमरीन टाइप शिप पे बैठकर डीप सी डीमन व्हेल किंग की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ ही अपने टीममेट्स, जिसके साथ ही हम जैसे इंटीरियर व्यू पर आते हैं तो उसी के साथ ही ऑस्कर कहता है, डीप सी डीमन व्हेल किंग ने लास्ट के टाइम हमें सच में काफी ज्यादा हार्ड टाइम दिया था और हमारी हालत ही खराब कर दी थी, मगर इस मर्तबा हम उससे इस बात का बदला भी लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग वो वाले श्रेक अकेडमी के वो श्रेक मॉन्स्टर्स नहीं रहे जो कि लास्ट के टाइम थे। अभी के लिए हम लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जिसके साथ ही शाओबाई दोबारा से इन सबको बताती है, डीप सी डीमन व्हेल किंग की कल्टीवेशन एक तो काफी ज्यादा पावरफुल है, दूसरा उसकी रियल पावर के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। इवन कि अगर तो मास्टर बोसाइक्शी भी चाहें तो वो भी डीप सी डीमन व्हेल किंग को बीट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से तुम सबको अपना ख्याल रखना होगा। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, लास्ट के टाइम जब मैं सी गॉड आइलैंड से अपनी जर्नी के लिए निकला था तब के वक्त सीनियर बोसाइक्शी ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी जो कि डीप सी डीमन व्हेल किंग से रिलेटेड थी, और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि डीप सी डीमन व्हेल किंग बहुत ही जल्द एक ड्रैगन गॉड बनने वाला है। जिसके साथ ही तांगसेन शाओबाई से कहता है, तुम तो हमारे से भी ज्यादा डीप सी डीमन व्हेल किंग को जानती होगी, तो जल्दी से हमें उसकी एबिलिटीज और उसकी सारी पावर के बारे में बताओ। जिस पर शाओबाई काफी ज्यादा फनी रिएक्शन देते हुए इन सब से कहती है, असल बात तो ये है कि मैं भी डीप सी डीमन व्हेल किंग को ना तो कभी मिली हूँ और ना मैंने कभी उसे देखा है, जिसकी वजह से मुझे भी उसकी एबिलिटीज और उसकी पावर के बारे में नहीं पता। जो सुनते ही मा होंगचुन कहता है, ये सच में काफी ज्यादा वियर्ड बात है, तुमने आज तक उसे क्यों नहीं देखा। जिस पर शाओबाई दोबारा से उसे बताती है, हमारे ट्राइब के एल्डर्स ने इस बात का फैसला काफी देर पहले किया था कि हमारे क्लैन का कोई भी मेंबर डीप सी डीमन व्हेल किंग के एरिया में एंटर नहीं होगा, क्योंकि जो भी डीमन व्हेल सी एरिया में जाता है वो वहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं आता। जो सुनते ही मा होंगचुन कहता है, ये सच में काफी ज्यादा टेरिबल न्यूज है, क्या तुम हमें सच में डराना चाहती हो। मगर उसी के साथ ही
तांगसेन शाओबाई से कहता है हमें यहाँ से डीप सी डीमन वेल किंग के एरिया में जाने तक कितना टाइम लग जाएगा, जिस पर शाओबाई उसे बताती है अगर हम यहाँ से अपनी फुल स्पीड का यूज करते हुए चाहते हैं तो हमें वहाँ पर पहुँचते हुए 3 दिन का टाइम लग जाएगा। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है तो फिर ठीक है, 3 दिन हमारे अपनी प्रेपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत हैं। जिसके साथ ही ये सब लोग अपनी प्रेपरेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी आने वाली जर्नी के प्लान्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर ये लोग अटैक प्लान से लेकर डिफेंस प्लान और उसी के साथ ही साथ बैकअप प्लान्स को भी क्रिएट कर रहे होते हैं। और तांगसेन की नेचर को देखते हुए आप सबको इस बात का अच्छे से पता होगा कि तांगसेन हमेशा ही एक्स्ट्रा प्लान्स को भी क्रिएट कर लेता है और उसी के साथ ही साथ तांगसेन की एस्टिमेट भी काफी ज्यादा एक्यूरेट ही होते हैं। जिसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं तांगसेन अपने सारे टीममेट से कहता है जैसे ही मैं डीमन वेल किंग के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दूंगा तो उसके बाद तुम सब लोग इस एरिया को ढूंढकर यहाँ से डीप सी डीमन वेल किंग की बॉडी के हर पार्ट पर अटैक करना स्टार्ट कर देना। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डीमन वेल सी एरिया को और इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।